नहीं किया। पता नहीं कहाँ से रिपोर्टें, क्योंकि प्रैक्टिकल रिपोर्टें तो बहुत ही ज्यादा आगे हैं, जो डाटा के हिसाब से देते हैं वो बहुत कम है, क्योंकि डाटा कम लोगों का लिया होता है, उन लोगों ने सारे लोगों में जाते नहीं सर्वे करने के लिए। अब औरतों में भी ये चीज आने लग गई, लड़कियां भी लेने लग गई। जिनके पास पैसे हैं वो शो को देख के या फैशन को देख के, फिल्मों को देख के लगती हैं। उसके बाद जो बैकवर्ड या ज्यादा मजदूर का तबका आ जाता है लेडीज में, तंबाकू वगैरह खाती है, जितनी फुटपाथ के ऊपर बैठी होती है भीख भूख मांगने वाली सारी की सारी, उसमें से 70% औरतें जो एडिक्टेड है, तंबाकू खाती, घटिया तरह का वो नशा खाती है। अब तंबाकू को ही ले लीजिए, उसमें रोज जिसके थूकते हैं उसको खा के, जहां पे थूकते रहते इतना रंग चढ़ जाता है कि उसका रंग नहीं उतरता। जो बंदा रोज उसको अंदर करता है उसके अंदर का क्या हाल होगा? फिर क्या होता है? फिर कैंसर पे पंजाब हमारा सबसे आगे जा रहा है। कैंसर के नाम से ट्रेनें चलती है, जहां से बठिंडा से ट्रेन जाती है, कैंसर ट्रेन बोलते हैं उसको। तो ये सारी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत एडिक्शन से होती है, नशे से शुरुआत होती है। नशा सिगरेट शराब, पहले सबसे सिगरेट से फिर शराब से शुरू होता है, क्योंकि शराब के इतने ज्यादा ठेके खुले हुए हैं जगह जगह पे, कॉलेजों के साथ, आपके कॉलेज के बाहर भी खुला हुआ है ना। तो क्योंकि हम लोग जो लड़कियां होती है ना, महिलाएं होती है, हम लोग बोलती नहीं है। कभी हम लोग सोचते हैं ठेके के सामने खड़े होना भी हम बेइज्जती समझते हैं। अपनी गाड़ी भी खड़ी करनी होती ना, देख के खड़ी करती है कि ठेके के आगे नहीं खड़ी करनी, जहाँ पे शराबी आते हैं। उससे समस्या तो नहीं हल हो जाती। अगर हम 5-7 महिलाएं, मैं कहती हूँ मैं 2 महिलाओं के साथ अकेली भी जाके उनको बोलूं ये क्या है, उनके आगे कोई जवाब नहीं होगा उस चीज का। उनके आगे कोई भी उस चीज का जवाब नहीं होगा कि क्या जवाब दें, हमने क्यों खोला है, क्यों नहीं खोला। पर हम ऐसा करती नहीं है। जितनी ड्रग एडिक्शन होती है, जितने हमारे युवक इस चीज के शिकार हैं, जितने मेल्स मेंबर इसके एडिक्टेड हुए हैं, उसकी जो सफरिंग है वो भी सबसे ज्यादा किसको होती है? एंड में जाके औरत को होती है। वो किसी का हस्बैंड है, किसी का कोई ब्रदर है, कोई किसी का लड़का है, या किसी का कोई बेटा है, या किसी का भाई है, जाके एंड सफर इसकी एक महिला ही होती है। इसलिए हमने ये कैंपेन अपनी इसलिए बेलन ब्रिगेड के नाम से शुरू की थी कि जो महिलाएं हैं, जहाँ लड़कियां हैं, जहाँ फीमेल्स हैं, वो अपने आसपास से ही इस अभियान को शुरू करें। बजाय हम ये एक्सपेक्ट करें कि सरकार हमारे को कहेगी हमने ठेके बंद कर दिए जी, आप लोग पीना बंद कर दो। ऐसा कभी नहीं होता। जब तक किसी का माइंड नहीं चेंज होता, किसी को अवेयरनेस नहीं आती, कोई खुद से नहीं सोचता मैंने छोड़नी, तब तक कोई नहीं छोड़ सकता। कहते हैं 3.25 लाख बंदा इस समय डी एडिक्शन सेंटरों में एडमिट किया हुआ है। इतने तो पंजाब में सेंटर ही नहीं है, प्राइवेट सेंटर खोले हुए हैं। डी एडिक्शन करने से 15 दिन रखने से कोई डी एडिक्शन नहीं कर देता। सबसे पहली बात यही होती है उसकी काउंसलिंग करना। काउंसलिंग के बाद उसको, अगर कई बार होते कि घर के बंदे की बात नहीं मानता कोई बंदा, दूसरे बंदे की बात मानता है, उसके लिए क्या है कि 2-3 लेडीज इकट्ठी होके, हम स्लम एरिया में जाते हैं, हम उनको यही कहते हैं कि आप 3-4 लेडीज इकट्ठी होके उनको समझाओ, नहीं समझते तो डराओ, नहीं फिर भी नहीं कोई मानता तो फिर उनकी कंप्लेंट्स करो, फिर उनको, क्योंकि हम लोग ऐसा करते हैं। मेरे को एक बंदा ऐसे मिला था दीपावली पे, उसने बहुत पीटा अपनी बीबी को। मैंने उसी समय उसको पकड़ के फोन किया 11:30 बजे पुलिस थाने में ले जाके, मैंने कहा इसको रख लो जहाँ पे आप लोग, इसको मत छोड़ना, ये जहाँ पे बैठा रहे, इसको रखो 2-4 दिन जहाँ। अब बड़ा अच्छा अपनी घरवाली के साथ रह रहा है। तो ऐसे हमको थोड़े से बोल्ड स्टेप लेने होंगे। जो हमारी रूटीन लाइफ है लेडीज की, उसमें से निकल के आना होगा। उसको देख के जो हमारी आबादी, हम कहते हैं कि हमारे को इक्वलिटी चाहिए, पर हम करना नहीं चाहती। करना भी पड़ेगा उसके हिसाब से, तभी इक्वलिटी होगी ना। सिर्फ मांगने से इक्वलिटी नहीं होगी। वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट सरकार ने दे दिया कुछ, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? अब हम लोग खुद ही नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, दूसरा थोड़ी करेगा। कोई चीज ऐसी थोड़ी है कि ये चीज दे दी इसको एम्पावर कर दो, ठूस ही नहीं जा सकती किसी को भी। कोई चीज ऐसे थोड़ी हो सकता है। कोई चीज खरीदने वाली थोड़ी है कि ला दिया, आप बोलना सीख जाओ, आप बात करना सीख जाओ, आप उसको रोकना सीख जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए हम लोगों को अंदर से एक अवेयरनेस लानी होगी और लोगों में। मैं कहती हूँ जगह जगह पे, गली गली पे ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियां, ऐसी वुमेन हो रहे हैं जो गलत होता है वुमेन के साथ या ऐसे समाज के साथ
बच्चे देख के गलत चीजें सीख रहे हैं, उनको रोकेंगे तो अपने आप हमारा डिसीजन मेकिंग में भी राइट बढ़ गया। जो हमारे जितने भी जहाँ पे पॉलिटिकल लीडर आते हैं, काउंसलर आते हैं, जहाँ कोई और आता है, जहाँ गवर्नमेंट के कितने प्रोजेक्ट आते हैं, आपको पता है कितने प्रोजेक्ट आते हैं वुमेन्स के ऊपर? किसी को नहीं पता, जहाँ पे कुछ नहीं पता क्या क्या आता है, क्योंकि हम लोग कभी पूछते ही नहीं है। हम अपना टाइम ऐसे ही घर वालों ने पैसे दे दिए, पढ़ लिया, पढ़ने के बाद शादी होगी और उसके बाद फिर आगे की जिंदगी देखी जाएगी कैसे होती है। अगर तो कमाई अच्छी आती है तो बढ़िया चलती रहती है, अगर कुछ ऐसे आती है हसल बसल जिंदगी में, कभी किसी बिजनेस में घाटा पड़ गया, फिर लड़ाइयां होनी शुरू हो जाती है इन्हीं बातों से लेकर। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस का घाटा किसी को भी लग सकता है, उसमें भी वुमेन्स को अपना पार्ट अदा करना चाहिए। उसमें भी उसको जब इक्वलिटी है, हम एक मेल मेंबर को कहते हैं कि हमारे को इक्वल राइट्स दो, तो हमें भी तो उसको इक्वल राइट देने पड़ेंगे ना। अगर उसको लगता है कि वो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता, जब चलता बिजनेस उसका खत्म हो गया, तो हमें अपनी कैपेबिलिटी तो हमें भी प्रूव करनी होगी ना। उसके लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हमारे को डिसीजन बनाने में मैंने करना है तो करना है। ये बातें पुरानी छोड़नी होगी कि लड़कियां काम नहीं करती होती, लड़कियां अब सारी काम करेंगी और करना पड़ेगा, तभी एम्पावरमेंट आएगी। नहीं तो फिर वही होगा, जाके जो थोड़ी सी लड़कियां पढ़ती है, पढ़ के फॉरेन चली जाती है, जहाँ गवर्नमेंट जॉब मिल रही, वहां जाके क्या होता है, फॉरेन में जाके क्या है, वहां पे भी तो लेबर जॉब्स ही करती है। अब जहां से क्यों नहीं हम लोग शुरू कर सकते? जहां से करेंगे तो हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, पूरी की पूरी इसको मैन पावर के हिसाब से इंडिया को वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री मानते हैं। हम इसको छोड़ के बाहर क्यों जाएंगे? हम जहां से क्यों नहीं शुरू करते? अगर हम लोगों ने एक साथ एक मंच पे आके बोलना शुरू कर दिया, हमने जो राइट्स हैं, जो सोशल राइट्स हैं, उनको लेना शुरू कर दिया, तो वो दिन दूर नहीं है। 30% तो क्या 50% एम्पावरमेंट हमारे हाथ में आ जाएगी, सारी एम्पावरमेंट हमारे हाथ में आ जाएगी।